एक फिल्म आपको ऑफर हुई थी बजरंगी भाईजान। तो हमने कहा पहली चीज तो मैं बाप लगूंगा। फिर मैंने कहा मैं पहलवान तो लगूंगा नहीं भाई, मैं किसी कोने से नहीं लगूंगा। तो जब हम पिक्चर देख के आते हैं तो बोलते हैं ना कि ये बाकी सब ठीक था लेकिन वहां पे थोड़ा भटक गए थे। तो ये क्यों कहलवाना चाहते हैं ऑडियंस? एक बड़ा ब्लॉक होता है, उसके अंदर एक थिन लाइन होती है, उससे ऊपर नहीं जाता मैं। इम्प्रोविजेशन भी मैं राइटर के तहत करता हूँ। कहाँ आपकी पैदाइश कहाँ हुई? लखनऊ। मुझे याद है कि देव साहब की थोड़ा सा मैंने की थी। राजेश खन्ना जी का मैं बहुत बड़ा फैन था, बहुत बहुत बड़ा वाला। 4 में दिल्ली में क्या क्या किया? सिर्फ थिएटर, दिन रात सिर्फ थिएटर, 24 घंटे का थिएटर। एक और काम किया था आपने दिल्ली में, फौजी सीरियल में आपने मदद की। हाँ, फौजी से वो क्या था? आमीना करके मैं फाउंडर मेंबर थी वो भी। तो चलो फौजी सीरियल बन रहा है, कुछ पैसे कमा लो। उस वक्त लगा था कि ये लड़का आगे जाके शाहरुख खान बन जाएगा, इतना बड़ा स्टार बन जाएगा? लगा जो सबसे पहली चीज स्टार होता है ना, एक्टर नहीं भी है अच्छा, परफॉर्मर अच्छा है तो भी स्टार हो जाता है। पब्लिक के अंदर क्या भाव पैदा होता है कि वो उसको स्टार बना देती है। अट्रैक्शन, खिंचाव। ऐसा साधारण सा व्यक्ति शाहरुख खान थे। टेलीकास्ट तो शुरू हुआ नहीं था, उसके बावजूद शूटिंग देखते देखते पागलपन ऑडियंस का, जो पीछे पब्लिक खड़ी उसका, ओह माय गॉड, लड़कियां ऊहू वाला क्या है। बस सरल, बहुत सच्चे इंसान। एक बहुत बड़ी चीज होती है वेलिडिटी, कि भैया वो मत रखो, वो भर देती है ग्लास को और ग्लास खाली रखना चाहिए, वरना प्रोग्रेस कैसी होगी। अच्छा, 10 साल करीब आपने दिल्ली में बिताए हाँ। थिएटर में, फिर मुंबई आने का फैसला कैसे हुआ? कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने मुझे ये समझ दे दी कि तुम्हारे अंदर क्या है कि लोग ताली बजाएं। तुम्हारी फिजिक में, तुम्हारी शक्ल में कुछ नहीं बाबा। चीज़ें बनती चलेगी। एक सीरियल था कश्मकश, बहुत बड़ा सीरियल था, चंदा नारायण डायरेक्ट कर रही थी दिल्ली में, तो उसी के साथ ही शिफ्टिंग हो गई मेरी। यार, सोशल मीडिया फॉलोअर्स पे कास्टिंग थी। ब्लू टिक भी होता है ना। मैं अच्छा, तो जैसे मैं अतुल हूँ, मैंने इतना काम किया, फिल्में करी हैं, और ब्लू टिक नहीं मिला तो वो फिल्में मेरी गड्ढे में। मैं 2-3 दिन से अभी इंस्टा पे जाता हूँ, उसमें गंदगी वाले वीडियो आने शुरू हो गए। कौन सी जगह करनी है ये नहीं, ये तो आजकल जो है, तो मतलब ये सबसे ज्यादा वायरल है इन दिनों। सर, अक्सर जब एक्टर सीनियर हो जाता है, बहुत सारे सीरियल, बहुत सारी फिल्में कर लेता है, तो वो कहता है कि मैं ऑडिशन थोड़ी दूंगा। बट आपको ऑडिशन देने में मज़ा आता है, तो लगता है कि ऑडिशन देता दूंगा तो लोग खड़े हो जाएंगे, ताली बजाएंगे, कहेंगे वांगे। हाँ, ऑडिशन के बहाने थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है ना, और तो डेढ़ गुन हो जाती है दिमागी, जो फ़ायदेमंद होती है, मेरे अंदर की टैलेंट को और बेहतर ही बनाती है मेरे ख्याल से। प्रैक्टिस हो जाती है। हाँ, रियाज़ है क्या ये बताओ? यही सब तो रियाज़ है। तो हमारे ये रियाज़ हो जाते हैं, और दे देता हूँ ऑडिशन। हाँ, देखिए अभी जो स्थिति है, वो जब कोई जिसको एबीसीडी नहीं पता वो फ़ोन करके सर आपका ऑडिशन लेना है, जो मुझे जानता भी नहीं है, कहाँ भी नहीं देखा, तो ईगो नहीं कहेंगे लेकिन तो थोड़ा-सा बुरा लगता है सेल्फ रिस्पेक्ट कि तो तुम हमको, हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट बतौर एक आत्मसम्मान की एक रेखा मुझे ईमानदारी से पता है कि ये है, वो नहीं टूटना चाहिए। आज ये स्टेज हो गई कि मैं भी कह सकूँ कि यार इसका तो नहीं दूँगा ऑडिशन, इसका तो नहीं दूँगा। मैं ऑडिशन नहीं दूँगा, ये नहीं कहता हूँ मैं। इसका तो नहीं दूँगा, इसके में वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि यार तुम ज़रा से कह रहे हो कैसी बातें करते हैं, इसका ऑडिशन क्या दूँ बताओ? ये एक ऐड है किसी चॉकलेट का, आप इसके तो 1800 वेरिएशन में सेट पे दे दूँगा ना। तो या तो आप, मैं हँसना नहीं जानता हूँ, मैं कौन एक्टर हूँ? तो थोड़ा आप होमवर्क करके आओ। और कोई समझदार आदमी कहेगा कि सर इसमें कुछ कैरेक्टर बड़ा बेहतरीन है, इसमें कुछ कर सकते हैं, तो मेरी लालच ये बढ़ती है कि मैंने कहा मैं करके नहीं दूँगा घर से। आजकल ये हो गया घर से करके दे दीजिए। तो मैंने कहीं मिल लें तो बातचीत हो, फिर डायरेक्टर होना चाहिए सामने, और वो बताए हमें कि यार ये ऐसा, तो मैं वेरिएशन मैं भी दूँ, वो भी हमें आइडियाज़ देता जाए,
तो जो सोच के वो बैठे थे, जो सोच के मैं बैठा था, उससे कुछ अलहदा ही निकलेगा। तो कुछ काम कंस्ट्रक्टिव हो तब तो ऑडिशन दिया जाए। अच्छा, हाँ, जब आप जैसे एक्टर्स की बात आती है तो परफॉर्मेंस की हमेशा तारीफ होती है जी। कि यार मतलब एक सीन भी किया तो बढ़िया किया। एक फिल्म आपको ऑफर हुई थी बजरंगी भाईजान कि जिसमें था कि पहलवान का रोल करना। आपने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ? सलमान खान के साथ फिल्म कोई और होता तो कहता भाई पहलवान क्या तुम मुझे एलियन भी बना दो, तुझसे तो मिल ही रही है। तो वो थॉट प्रोसेस कि यार मैं पहलवान तो लगता नहीं हूँ, फिर उसमें उन्होंने कुछ बदलाव किया। मुझे वो थॉट प्रोसेस आपका समझना है कि तो मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कर रहा ना, तो मैं उनके ऑफिस गया, तो 2 उसके साथ असिस्टेंट लड़के थे, बड़ा अच्छे समझदार लड़के, उन्होंने बड़े अच्छे से मुझे दी स्क्रिप्ट। तो उसमें ये लिखा हुआ था ब्रैकेट में, तो हमने कहा पहली चीज़ तो मैं बाप लगूँगा, कि साहब आपको प्रॉब्लम क्या है? आप करो, हमने मैं तो करके दे दूँगा, ठीक है, कि वो हो जाएगा। आपकी परफ़ॉर्मेंस अपनी करिए। फिर हमने कहा पहलवान में कहाँ लगूँगा? मतलब मेरे दिमाग में ये चल रहा था, कभी-कभी हम लोग भी जल्दी कर देते थे सोचने में। फिर बाद में मुझे भी हँसी आई कि वो उनका काम है ना, वो सोचेंगे ना किस तरह से क्या करेंगे, लाइन चेंज करेंगे, कैरेक्टर चेंज करेंगे अगर वो हमें चाहते हैं। वो हमें चाहते थे कि मैं ज़रूर ऑडिशन करूँ, और शायद उन्होंने चाह लिया था कि मैं करूँ। तो कन आप करो, तो मैंने किया, 2-3 तरह से वेरिएशन दिए, मज़ा आया। उसके बाद मैं पहलवान, फिर मैंने कहा मैं पहलवान तो लगूँगा नहीं भाई, मैं किसी कोने से नहीं लगूँगा। फिर वो कर लेंगे, कुछ करेंगे। तो उन्होंने जो संघ का काबिल आदमी दिखाया, ऐसा है, वैसा है, और शौक रखता है अखाड़े का। अखाड़ा शायद उसी ने बनवाया होगा, पहलवानों को क क्लब उसी ने बनवाया होगा। तो ऐसा एक कैरेक्टर उन्होंने डिज़ाइन कर दिया, मेरी सेहत को देखते हुए। शरद जी अगर कर रहे हो तो ये वाला कैरेक्टर सलमान जी के बाप का, तो शायद वो तो फिट ही पहलवान थे। तो लेकिन बहुत अच्छा निकल के आया, मुझे अच्छा लगा। उस कैरेक्टर में बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी अपनी जो एक कैरेक्टर की जो लेंथ वाइज़ देखें तो बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी प्रॉपर बिगिनिंग थी, मिडल थी, एंड था। और ऐसे-ऐसे बीच में आता है कि वो लगता है कि अरे! ये तो बहुत अच्छा खासा बड़ा था। बहुत छोटा से था, लेकिन फिर भी वो बड़ा महसूस होता है। उसकी इतनी जर्नी कंप्लीट थी, तो इसलिए मैंने कहा नहीं ये तो करूँगा मैं। आपको लगता है कि यही जो छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं, फ़र्क डाल देती। मान लो आप उसमें पहलवान होते, हाँ, तो मीम बन जाते कि भाई ये कहाँ से पहलवान लग रहा है। हाँ, आपने वो छोटी-सी चीज़ ऑब्ज़र्व की, उनको बोला, हो सकता है बात उनके दिमाग में भी ना आई हो। हाँ, ये भी हो सकता ने कही तो उन्हें भी लगा कि यार हाँ, बात तो ठीक कह रहे हैं। है, ये भी हो तो सकता आपको लगता है ये जो छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं, यही एक एक्टर को कहीं न कहीं रिफ़ाइन करती हैं या फिर है। जो हाँ, किरदार है उनका जो असर है, वो थोड़ा-सा ज़्यादा कर देती ना करती हैं। बहुत छोटी-छोटी बातें होती हैं, जो आपको म नहीं आती है ज़हन में। परसों ही मेरा एक न नरे मतलब मैंने एक स्क्रिप्ट पढ़ी, तो डायरेक्टर से मेरी बात हुई, अच्छा काम किया है डायरेक्टर ने। तो जो स्क्रिप्ट में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन खुद ही नज़र आ गया मुझे। हमने कहा एक तरफ आप कह रहे हो बहुत ही अ, बाउंड है आपस में, बंधे हुए हैं पूरे सारे बाप-बेटे, बहन-माँ, और कैरेक्टर है स्मॉल टाउन का, रिलेशनशिप है, भाभी मतलब भाभी, ये ऐसा-वैसा, और आप ही उसको गलत दिखा रहे हो कि कहाँ से नज़र आया? हमने अरे! ये बोला कि नहीं बोला? बोला हाँ। हमने इससे क्या नज़र, अरे हाँ सर, हमने तो हमने ये एकदम हटा दो। या तो तुम कहो कि नहीं इसमें सब छितर-वितर कैरेक्टर हैं, वो कुछ भी सोच लेते हैं। आपकी सोच आपने पहले मुझे बताई कि स्क्रिप्ट को लेके ये है, तो ये कैसे बोल सकता है कोई? ये गलत असर डाल रहे हैं। तो जब हम पिक्चर देख के आते हैं, तो बोलते हैं ना कि ये बाकी सब ठीक था, लेकिन वहाँ पे थोड़ा भटक गए थे। तो ये क्यों कहलवाना चाहते हैं ऑडियंस से?
आप मत भटको ना बनाने से पहले। हाँ सर, तो मैंने 3-4 पॉइंट बना दिए, 1 मिनट रुकिए, उसने कागज़ कलम ढूँढा होगा, लिखा। हाँ सर, और क्या बता रहे हैं इसकी जगह ये डायलॉग बोल सकते हो। अरे सर, ये तो और मज़ा आ गया। तो हम मेरी चर्निंग हो रही है। अच्छा, मैं बातचीत में ना मेरी की जगह हमारी बोलूँगा तो उसको चला लेना। ज़्यादा लोग नहीं हैं, बहुवचन नहीं है, लेकिन मेरी आदत है, मैं लखनऊ का हूँ ना, तो मेरी सोच के बोलना पड़ता हूँ, मैं हमारी बोलता हूँ। तो हमने ये कहा उससे, तो नोट वोट कर लिया। तो इससे मेरी चर्निंग हुई। अब जो बहुत ही बड़ा नाम होगा, तो शायद उससे मैं इतनी बात ना कर पाऊँ। डिपेंड करता है कौन कितनी स्पेस देता है। मैं ब स्पेस लेता नहीं खामखा, वो भी मुझे नहीं अच्छा लगता है, चाहे वो कितना भी मुझसे बहुत जूनियर क्यों ना हो। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, भी इसने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। जब एकदम रहा नहीं जाता है, हमने कहा अपनी चीज़ों को ख़राब कर रहा है ये, तब मैं बोल देता हूँ, कि चाहे जितना तोप क्यों ना हो। तो मैं बोलूँगा, एसोसिएट से बोल देता हूँ, ये चीज़ गड़बड़ है, इसको थोड़ा ठीक कर लो। फ़ायदा तो फ़िल्म का भी है, हाँ, फ़ायदा तो प्रोजेक्ट का हाँ, ही है अल्टीमेटली। हाँ। तो क्योंकि अच्छा कुछ है, ईश्वर ने मुझे सही पाथ पर डाला शुरू से, कि मैं एक जो थिन लाइन होती है, हुँ। एक बड़ा ब्लॉक होता है, उसके अंदर एक थिन लाइन होती है, उससे ऊपर नहीं जाता मैं। इम्प्रोविज़ेशन भी मैं राइटर के तहत करता हूँ। ताकि उसकी रिस्पेक्ट भी हाँ, अपनी राइटर जो कहना चाह रहा है, पहले तो उसको 10-12 बार पढ़ के समझ लेता हूँ, कि ये कहना चाह रहा है, अच्छा ये कहना चाह रहा है, ओहो! ये बात है। तो जब 10-12 बार पढ़ोगे तो ये सब समझ में आ जाता है, कि अच्छा, जो मैंने पहली बार मिस की थी, तो उसके पॉइंटर बना के तब मैं जब करूँगा, इम्प्रोवाइज़ करूँगा, तो ज़ाहिर है कि मैं थिन लाइन के तहत करूँगा, तो बाहर नहीं जाऊँगा। और कभी-कभी मस्ती में चला भी गया, अच्छा जी मज़ाक कर रहा हूँ मैं, ये नहीं रखेंगे, ये रखने वाला नहीं है। आइडिया आया है लेकिन ये थोड़ा-सा बाहर जा रहा है। खुद समझ जाता हूँ, वो जोक अपने लिए होता है। लेकिन वो फ़िल्म में जो लगता है नहीं, ये ज़रूर डालना, कभी-कभी मन ये कहता है, ये जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये ज़रूर डालना, देखना कमाल करेगा। तो वो उसी तरह से कहता हूँ, लेकिन बगैर सोचे-समझे नहीं, ये कुछ भी जो भी मन में आ रहा है वो बोलता जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, आपको एक्टिंग का कीड़ा कब पड़ा? कब लगा कि मुझे एक्टर बनना है? बचपन से था या बाय देखो, चांस? अब आज की इस उम्र से मैं यूँ झाँक के देखूँ अपने बचपन से लेके, तो शायद मैं जब होश संभाला था तभी से था, कहाँ आपकी पैदाइश कहाँ हुई? लखनऊ। और होश संभाला मतलब क्या? होश संभाला मतलब जब मुझे याद है कि सबसे बचपन में चलते चले कितने गए, साल के रहे? कि मैं 8 साल से भी पहले का 1-2 कभी-कभी होते हैं ना, कि कुछ-कुछ फ्लैशेज़ याद होते हैं। तो मुझे कुछ शादियाँ याद हैं। तो मैं बहुत छोटा था, मेरे चाचा जी थे। शायद मैं 5 साल का रहा होऊँगा, 6 साल का। तो वो एक याद है कि वो बहुत ही मस्त थे मेरे चाचा जी, नहीं हैं, और वो खूब नाचने-वाचने में बड़ा बिलीव करते थे। तो सबसे पहले वो कूदते थे और मैं कूदता था, मुझे याद है। तो मेरा एक निकनेम है, वो मुझे बुलाते थे, तो आप आजा, तो मैं जाके मैं शुरू हो जाता था। तो अभी वो है, उसके बाद और जब बड़ा होने लगा, तो 4 लोग घेर लेते थे मुझे। क्यों घेरते थे मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ हँसते थे वो लोग, मैं कुछ मिमिक्री करता था। हुँ? मिमिक्री करते वो थे? तो अब पता है ना शब्द, कब? अब मैं कुछ करता था, अब मुझे नहीं याद है क्या करता था। अच्छा। ये और छोटा था, अब उससे बड़ा हुआ, तो मैं ये सब चीज़ें चुटकुले सुनाना, जिसको चुटकुले मिमिक्री बोलो, ऑब्ज़र्वेशन। अच्छा, मैं उस समय रटे हुए चुटकुले नहीं सुनाता था। मैं भी कुछ हुआ तो उसको देख लिया, उसको मैं अपनी तरह से किया तो लोग हँसते थे। तो अपना वर्ज़न बना के, ये देखो ये कैसे बात कर रहे थे, है ना? तो हँसते थे लोग। फिर थोड़ा से मुझे याद है कि देव साहब की थोड़ा-सा मैंने की थी। राजेश खन्ना जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, बहुत बड़ा वाला। तो मैं गाने-वाने होली में बजते थे तो मैं वैसा पूरी एक्टिंग करता था। तो ये सब सिलसिला शुरू हो गया था। फिर स्टेज पे कैरिकेचर प्रॉपर सुनाना शुरू कर दिया था। ये सब चलता था। स्टेज पे स्कूल में? नहीं, हम जिस कॉलोनी में रहते थे लखनऊ में, डैडी मेरे सीएसआईआर मतलब सीडीआरआई में साइंटिस्ट, तो वहाँ पे हर फंक्शन मनाया जाता था प्रॉपर।
अगर 26 जनवरी है तो दिन में स्पोर्ट्स, शाम को कल्चरल प्रोग्राम। तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते थे, जो गाना गा सकता था गाना गाता था। मैं जाके ये सब करता था। तो वहाँ से हर दुर्गा पूजा हुई तो उसमें, सरस्वती पूजा हुई तो उसमें फंक्शन चल रहा है। तो जो भी तो जहाँ स्टेज मिला स्टेज मिला वहाँ तो उसका मैं फ़ायदा हाँ, फ़ायदा उठाया। तो ये चलता था, वो कॉन्फिडेंस भरपूर था मुझे। तो पैसे वैसे भी मिलते थे या वैसे सिर्फ पैसे से तो मुझे वैसे ही होता था कि भाई मुझे याद है, तो कोई आया था, किसी ने देखा होगा, तो जब मैं स्टेज से उतरा तो बोला, उस समय वहाँ की यूपी की बहुत बड़ी ऑर्केस्ट्रा कंपनी थी हेलियंस। तो कि मैं हेलियंस से हूँ, तो मैंने सुन रखा था, मैं 7th 8th में था शायद। तो आप मेरे आओ, 75 रुपीज़ मिलेंगे और बहुत बिजी रहोगे आप। तो मैंने मदर से बताया, तो मदर नहीं, अभी पैसे की जरूरत नहीं है, ऐसे पढ़ाई करो तुम। तो ठीक है, बात की बात है, अभी नहीं है। ऐसे ही ये अच्छा है, यहाँ पे करो, स्कूल्स में करो, ठीक है, प्रोफेशनली हो जाएगा ना ये तो। अभी तुम उसमें टाइम दोगे क्या? नहीं, वो सब नहीं, सब करना है, साथ साथ करो। तो मना करती नहीं, पैसे के लिए थोड़ा करना है। 75 रुपीज़ बहुत बड़ी बात होती तो मतलब उस टाइम पे है। तो मतलब काफ़ी बड़ी रकम। हाँ, 78 77। तो फिर ये सिलसिला चलता रहा। फिर जैसे कुछ कुछ कोचिंग सेंटर है, कुछ स्कूल, छोटे बड़े स्कूल होते तो वहाँ बुला लिए थे। ऐसे ही मौके पर 15 अगस्त 26 जनवरी तो पैसे दे देते थे, मैं मना भी नहीं करता, ले लेता। अरे तो लग तो कहाँ है क्या करना चाहिए। ये ना बड़ी खुशी होती थी। तो कुछ भी जो फिर किया हुआ भी सिलसिला हमारे पास स्टॉक कम पड़ने लगा सुनाने का, कि वही घिसा पिटा तो दो चार आते हैं, वही नहीं, फिर नई नई चीज़ें, किसी ने कहीं किसी अच्छे कॉमेडी ने सुनाया, उसको ले लिया, उसको अपनी तरह से बना दिया। तो ये सब बहुत करता था। तो फिर थिएटर में एंट्री हुई बाद में। थिएटर में कहाँ? बल प्रॉपर अच्छे ग्रुप के साथ मैंने थिएटर शुरू किया था। लखनऊ में ही? लखनऊ में मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े राजेश्वर नाथ मधुकर, वही टीवी एजुकेशन टीवी में बाद में रहे। तो उनके साथ शुरू किया, फिर हमने बहुत बड़े-बड़े लोगों के साथ काम किया, वहाँ के अच्छे थिएटर पर्सनैलिटीज़ के साथ काम किया। फिर मैंने भारतीय नाट्य अकेडमी से डिप्लोमा किया। तो 84-86 बैच का हूँ मैं। वो तो उससे 1 साल पहले भी गया था, तब एडमिशन लिया नहीं था। तो मुंबई किस साल आए फिर आप? मैं दिल्ली गया फिर वहाँ से, 86 दिल्ली गया। दिल्ली 10 साल रहा, साढ़े 9 साल। उसके बाद मुंबई आया 94 में। दिल्ली में क्या-क्या किया? सिर्फ़ थिएटर, दिन-रात सिर्फ़ थिएटर, 24 घंटे का थिएटर। एक और काम किया था आपने दिल्ली में। दिल्ली में वर्कशॉप कंडक्ट करता था, ये सब करता था। फौजी सीरियल में आपने मदद की। हाँ, फौजी से वो क्या था? वो ये था कि मेरा साक्षी थिएटर ग्रुप था। अभी सभी लोग जो भी नाम लोगे आज, हमारे ग्रुप से काम कर ही चुके हैं सब लोग। तो आमीना करके मैं फाउंडर मेंबर थी वो भी। तो उसने कहा कि मेरे तो उसका अफ़ेयर तब कर्नल कपूर के बेटे से था, शादी होने वाली थी या हो गई थी मुझे पता नहीं। तो चलो फौजी सीरियल बन रहा है, कुछ पैसे कमा लो। अरे हमने नहीं यार, मैं मेरा दोस्त राघव, उसको भी राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, सेट डिज़ाइनर। तो हम दोनों चले गए। तो अब थिएटर के आदमी सारे काम कर रहे हैं, जो मिल रहा है बिहाइंड कैमरा सारा। जिसको आज आर्ट डायरेक्टर हमें बाद में समझ में आया, इसको बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। तो सारे काम साथ मिल के करते थे, इवन मेकअप तक सब। तो फौजी में जब जितने भी रहा चला, मेरे ख्याल से 8 महीने तो शूटिंग रही होगी उसकी। रुकते-रुकाते चलती गई, 8 महीने 9 महीने उसके साथ जुड़ा रहा। उसके बाद मुझे लगा बहुत बड़ा नुकसान हो गया यार, थिएटर छूट रहा है ना, बहुत अपना काम नहीं है। तो फिर वापस जॉइन कर लिया, दिन-रात थिएटर वाला हिसाब, वर्कशॉप कंडक्ट करना, ये करना, वो करना। उस वक़्त लगा था कि ये लड़का आगे जाके शाहरुख खान बन जाएगा, इतना बड़ा स्टार बन जाएगा? लगा लगा। क्या मतलब क्या था उनमें ऐसा? क्योंकि आप कैमरे के पीछे से देख रहे थे, आप थिएटर कर रहे थे और थिएटर के जो लोग होते हैं उनकी समझ ज़रा एक्टिंग को लेके अलग होती है। हाँ, मालूम एक जो सबसे पहली चीज़ स्टार होता है ना, एक्टिंग अलग होती है। हुँ, वो एक्टर तो होता ही है। हुँ। एक्टर नहीं भी है अच्छा, परफॉर्मर अच्छा है,
तो भी स्टार हो जाता है। तो वो कौन सी ऐसी लक्षण होते हैं, वो एलिमेंट होता है जो उनको स्टार बनाता है? तो पब्लिक बनाती है ना। बिल्कुल। तो पब्लिक के अंदर क्या भाव पैदा होता है कि वो उसको स्टार बना देती है? अट्रैक्शन, खिंचाव। तो वो सब में नहीं होता है, हुँ। और खूबसूरत आदमी में नहीं होता है। अगर खूबसूरती ही मापदंड है तो नहीं है। ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत हैंडसम हैं, वेरी हैंडसम है, लेकिन खिंचाव होना हुँ। कि ओह माय गॉड! ऐसा साधारण सा व्यक्ति शाहरुख खान थे। क्या क्या उस समय क्या, लेकिन शूटिंग में हमने देखा कि चल रही है, हम लोग राजपूताना राइफल में शूट कर रहे थे। तो वहाँ के सब अफ़सरान की बच्चे, टीनेजर, सब लड़कियाँ, ढेर सारे बच्चे सब आए हुए थे। तो सब रिश्वत में मुझे चॉकलेट देते कि ये बात ऑटोग्राफ ले लो। टेलीकास्ट तो शुरू हुआ नहीं था। उसके बावजूद शूटिंग देखते-देखते पागलपन ऑडियंस का, जो पीछे पब्लिक खड़ी है उसका, ओह माय गॉड! लड़कियाँ ऊहू! तो मैं कहा ऊहू वाला क्या है? तो मैंने ओह हो हो! ये बहुत दूर तलक जाए। हुँ। तो मैंने कहा भी था, आगरा पैलेट ऊपर की शूटिंग चल रही थी, तो मैंने कहा भी था, कई लोग बैठे थे, तो शाहरुख कमरे में आ भी गए थे। अब उन्हें याद है कि नहीं याद है पता नहीं। काफ़ी लोग, है ना, कुछ लोग बिना मतलब की पॉमिस्ट्री करने लग जाते हैं। तो उसमें एक नीरज जोशी करके लड़का था, वो हमारे यहाँ का जूनियर है। तो वो देख लेता था हाथ-वाथ। तो ये सब चल रहा था, एकदम से एंट्री मारी इन्होंने रूम में। क्या 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 हो रहा है, क्या हो रहा है? तो बताया ये हो रहा है। तो मैंने कहा मैं हाथ-वाथ नहीं देखता हूँ, लेकिन एक चीज़ प्रेडिक्ट करता हूँ, ये बहुत बड़े फ़िल्म स्टार बनेंगे, शाहरुख बहुत बड़ा बनेगा। तो ऐसे कैसे? हमने देखे। तो मेरा मैंने कोई केमिस्ट्री या उस नज़रिए से नहीं बोला। आपने जो ऑब्ज़र्व किया हमने ये है कि खिंचाव है। अगर ये फ़ील्ड नहीं छोड़ी, तो ये बहुत दूर तक जाएँगे। तो पागल लड़कियाँ, बच्चे हुए जा रहे हैं पहले ही, बिना देखे। तो वो क्या चीज़ है भाई? तो कुछ तो है। तो यही चाहिए एक स्टार में। तो मैंने कहा भी था, वो नाथ की शूटिंग में बोला भी था। हाँ, वो मैं वही कह रहा था उन्होंने पहचान लिया था आपको कि नहीं बचाना तो नहीं, ये पहले आपको देखा है कहीं। हाँ, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं जूही से दिन भर बात कर रहा था जूही से, कि कोई तो है, मैं क्यों नहीं पहचान पा रहा। हुँ। बहुत सरल, बहुत सच्चे इंसान है, ये तो है। वो बच्चों जैसे नहीं सबसे शेयर करने लग गए कि अरे ये तो वो है, ये तो वो, ये किया था इन्होंने, ये किया था। थिएटर के थे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ये कहा भी है कि हमने बहुत बड़ा योगदान है मेरा, मेरी दुआओं का, आपकी सफलता में। ऑफ कोर्स बहुत नेक इंसान और बहुत ही हम्बल। मेरा सीन था तो ये नहीं कि अपने-अपने से मतलब है, ये आपका सीन है, आप अच्छे से मस्त अपनी तरह से करिएगा। तो एक स्टार होता है तो किसी के अंदर भी आ जाता है भई कि ऐसा ना हो कि ये इस तरह से करूँ तो इस तरह से इनको बुरा लगेगा कुछ नहीं, आपका सीन है, आप अपनी तरह से करिए। तो बहुत समझदार और बहुत ही कोऑपरेटिव, उसके को-एक्टर्स के लिए हैं, हुँ। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है सर ये ज़रूरी भी है ना क्योंकि कई बार क्या होता है हम कोई फ़िल्म जब देखते हैं ना, उनमें ठीक है एक बड़ा एक्टर होता है, एक बड़ी एक्ट्रेस होती है, लेकिन जब तक जो को-एक्टर्स हैं, जो सपोर्टिंग कास्ट है, वो मज़बूत नहीं होगी, तो आप फ़िल्म को ना तो बना पाएँगे ढंग से, ना दर्शक देख पाएगा ढंग से। ये बहुत बड़ा वहम था लोगों का, बहुत पहले, अभी भी है, उस स्कूल के लोग हैं, उस स्कूल से मतलब उस सोच के लोग हैं। सीन को चुरा लेना, हुँ, सीन स्टील कर देना। हुँ। मैं इसके लिए बड़ा खराब लफ्ज़ यूज़ करूँगा, बकवास की बात है ये। अगर सीन में 5 लोग हैं, पाँचों ने अच्छा नहीं किया, सीन खराब हो जाएगा। सीन खराब। बिल्कुल। सीन खराब हो जाएगा, कोई एक्टर नहीं निकलेगा और सीन जैसे बूँद-बूँद से सागर बनता है, तो सीन से फ़िल्म बनती है। फ़िल्म खराब। पब्लिक को फ़िल्म से जुड़ना है, सीन से जुड़ना है, ना कि किसी एक से जुड़ना है। तो पब्लिक भी वैसे रिएक्शन देगी ना, एक तो अच्छा था, 4 नहीं अच्छे थे। आप ये सुनना चाहते हो? नहीं ना। ये सुनना चाहते हो, मैं डायरेक्टर से बोल रहा हूँ। ओवरऑल शिप का कैप्टन कौन है? डायरेक्ट। डायरेक्टर है।
तो अच्छा बुरा उसको अपने ऊपर लेना है, तो उसको मना करना चाहिए कि नहीं मेरी चाहत ये नहीं है। हमारी चाहत है कि सीन अच्छा, हर व्यक्ति अच्छा करे। काफ़ी एक्टर परेशान हो जाते हैं, अरे ये ऐसे कैसे बोल सकता मुझसे? स्क्रिप्ट कह रही है कि वो कैरेक्टर इससे बोल सकता है, ना कि इस एक्टर से नहीं कि आप इतने बड़े सीनियर हैं। अब मेरे से कोई किसी ने कह दिया, "ए क्या कर रहा है बैठ।" किसी कल की आया लड़का एक्टर है, उसने मुझसे ऐसे बोल दिया, तो मेरे अंदर का अतुल जाग जाएगा क्या? कि मैं तो 40 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ, मुझसे ऐसे कैसे बोल सकता है? अरे भाई कैरेक्टर तो बोल सकता है वो। कैरेक्टर तो कुछ भी बोल सकता है, अरे वो एक्टर तो कैरेक्टर है, उसकी डिमांड है, इनकी डिमांड है। डिमांड है। हम्म, तो काफ़ी एक्टर ऐसे भी सुनने में परसों ही कोई किस्सा किसी का बता रहा था, नाम नहीं लेना चाहूँगा, सब लोग हँस रहे थे, तो पीठ पीछे हँस ही रहे थे। आप इतने सीनियर एक्टर हो, ऐसे कैसे कह सकते हो? हम्म, और अगर बहुत जल्दी कहना चाहते हो, तो कम से कम दूसरे दिन रियलाइज़ कर दो। हम्म, जैसे मैं भी कभी-कभी जल्दी बोल देता हूँ, तो दूसरे दिन आके सॉरी बोलता हूँ, नहीं यार ये कल मैंने जल्दबाज़ी में ये कह दिया, ऐसा नहीं था, ऐसा था, सॉरी, हम्म, यू आर राइट, तुम कल भी सही थे, आज भी सही थे। तो ये भी तो है, शब्द हैं, मुँह है तो क्या बोलोगे ही? हम्म। तो क्या यार, सोचो भी तो, दिमाग भी तो है। तो ऐसा नहीं है। और एक बहुत बड़ी चीज़ होती है रिजिडिटी, वो जो मैं हर जगह एक ही डायलॉग बोलता हूँ, तो यहाँ भी बोलूँगा कि भैया वो मत रखो, वो भर देती है ग्लास को, और ग्लास खाली रखना चाहिए, वरना प्रोग्रेस कैसे होगी? प्रोग्रेस की मतलब निरंतर भरता रहे बर्तन, यही तो प्रोग्रेस है। वो बर्तन या हो कोई भी शब्द नाम दे दो, तो जब भर चुका है तो आई एम द बेस्ट हो चुका है, तो क्या आएगा? प्रोग्रेस तो ना होगी, ग्रोथ तो ना होगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एम्प्टी करना पड़ेगा। अच्छा, 10 साल करीब आपने दिल्ली में बिताए हाँ। थिएटर में, फिर मुंबई आने का फैसला कैसे हुआ? मुंबई आने का फ़ैसला तो देखो ऐसा था कि जब हमने इंस्टीट्यूट से करके भरतनाट्यम अकेडमी से डिप्लोमा फुल टाइम करके दिल्ली गया, तो उस समय मेरे बैच के काफ़ी लोग, आधे के लगभग लोग यहाँ आ गए थे। आधे वहाँ रिपर्टरी कंपनी में हम्म, एक्टर बतौर थिएटर एक्टर वहाँ जॉब कर रहे हैं, कुछ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो मैं भी गया था कि रिपर्टरी करूँगा। अच्छा, की आपने रिपोर्ट? रिपर्टरी में किसी कारणवश कुछ कुछ हो गया था, मैं नहीं कर पाया, लेकिन शीला जी की रिपर्टरी की थी। हम्म, शीला भाटिया जी पद्मभूषण जो टीचर थी एनएसडी की, उनकी रिपर्टरी की थी थोड़े दिन। फिर मैं उस ग्रुप में अपना काम करता रहा फ्रीलांसर। बहुत काम किया मैंने इधर-उधर करके। रिपर्टरी फिर जब हम फ्री होते थे तो रिपर्टरी नहीं लेती थी, या रिपर्टरी लेना चाह रही बीच में बुला रही है। कई बार तो हम नहीं फ्री हैं, ऐसा प्लेस चल रहे होते थे। तो कुल मिला के एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा वहाँ। दिन-रात हम थिएटर करते रहे, हर तरह के प्लेस किए, वर्कशॉप की, हर तरह के काम किए, बैक स्टेज भी बहुत किया, पैसे के लिए कुछ चाहिए होता था। खूब थिएटर किया, भरपूर थिएटर किया। और उसका हाँ, तो कैसे सोचा ये पूछा था ना? मुंबई। मुंबई आने का। तो मुंबई आने का सोचा तो पहले ही था, लेकिन मुझे वही चीज़ है ना जो मैं ये भी कई बार बता चुका हूँ कि कहीं न कहीं ऊपर वाले ने मुझे ये समझ दे दी कि तुम्हारे अंदर क्या है कि लोग ताली बजाएँ? तुम्हारी फ़िज़ीक में, तुम्हारी शक्ल में कुछ नहीं बाबा। तुम्हारी ज़हनियत में और तुम्हारी कला में जब कुछ होगा ताली बजाने लायक, तो वॉव फैक्टर, तब तो बम्बई सूट करता है, अभी नहीं करता, अभी मत जाओ। अभी वो पैदा करो। तो मैंने 10 साल वो पैदा किया। तो 2 साल डिप्लोमा करने के बाद सीधे मुझे नहीं लगा, और मैं फ़िज़िकली भी ऐसा बच्चा ही जैसा लगता था। तो ना इधर का ना उधर, किस आके उसमें मैं फिट होता कैरेक्टर में। तो कुछ सोच चली, फिर हमने कहा नहीं, अपने आप को मजबूत किया, अपने इनर को, एक्टिंग को। तो उसके बाद अपने आप लगा नहीं अब जाना चाहिए, अब चलूँगा। और चीज़ें बनती चली गई। एक सीरियल था कश्मकश, बहुत बड़ा सीरियल था। चंदा नारायण डायरेक्ट कर रही थी दिल्ली में। तो उसी के साथ ही शिफ्टिंग हो गई मेरी। पहला वही मिला, वहीं से वहीं से मिल गया। वहीं से मिल गया। और फिर यहाँ पे डांस गाने-वाने शूट होने थे। हम्म, उसी के साथ आना-जाना। फिर वहाँ का एक सीरियल मिल गया डीडी का। हम्म, तो फिर यहाँ से वहाँ जाने लगा, फिर आने लगा, फिर यहाँ पर तिग्मांशु धूलिया का हम मुंबई नहीं जाएँगे। हम्म, ये फिर सिलसिला शुरू हो गया, फिर सॉरी मेरी लॉली, सॉरी ये मेरी वो लॉली, यस। हाँ।
वो फर्स्ट यहाँ का स्टैंड अप कॉमेडी हम्म, हमारे टीवी इंडस्ट्री का। अब तो खैर बहुत सारे कॉमिक शोज यूट्यूब पे और अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे है, बट उस टाइम पे वो अपना पहला स्टैंड पहला अप कॉमेडी। पहला स्टैंड अप कॉमेडी हुई था, उसके बाद शुरुआत हुई थी काउंटडाउन शोज की, याद होगा। गाने आते थे, फिर कॉमेडी हुई, फिर गाने आए, तो वो भी हमने किया था, पांडे पिल्ले शो, मैं सुरेश मेनन, वो भी सुपर डुपर हिट था। तो ये सिलसिला भी शुरू हो गया फिर सीरियलों का। एक लेकिन होता है कि यहाँ हमारी इंडस्ट्री का क्या, हर जगह का, कि जब आदमी एक काम करने लगता है ना, फिर उसको वही मिलता है। आपको लगता है अच्छा कॉमेडी कर रहा है, अब ये कॉमेडी ही कर सकता है, ये कॉमेडियन नहीं, ही है। कॉमेडियन तो छोड़ो, हम्म, अगर कोई जैसे मैंने गुदगुदी एक सीरियल किया जी टीवी पर, हम्म, अच्छी कास्ट थी, बढ़िया। तो उसमें एक नौकर का कैरेक्टर मैंने किया था, लेकिन नौकर मेन रोल था। हम्म, वो स्लैपस्टिक, वो मॉलियर का करेक्ट, मॉलियर राइटर, उनकी स्टाइल का कैरेक्टर था वो, कि वो नौकर है लेकिन मालिक है, बदमाश है, वो इधर की उधर करता रहता है। मतलब उसमें तो 25 सीने, तो अगर मान लो 12 सीने, तो 12 सीन में 8 सीन में होता था वो, और धमाल करता था, तो मेन रोल था। अब चूंकि नौकर था वो, रोमांस भी करता था, सब करता था, तो लोगों को लगा कि नौकर की ऑफर आने लगे। अब नौकर कौन सा, रामू चाय दे दो, लो। अबे हमने कहा तुम देखो तो पहले, वो नौकर तो चलो था पेशे से, हम्म, लेकिन बतौर एक्टर में देखो, करेक्टर में तो मेन था, हम्म, हमें वो थोड़ी ना करना है। हम्म, तो हमें नहीं, नहीं, तो वो नहीं नहीं करते में वक्त लगा, तो फिर लोगों को लगा नहीं ये नहीं कर रहे। हमने कहा मैं वो नहीं करता भाई, ये सब करेक्टर है। वो सब कहावत जो है ना कि छोटा रोल नहीं होता है, रोल सारे बड़े होते हैं, वो सब जो कहावतें हैं ना, वो सब मुझे नहीं अच्छी लगती। करेक्टर अच्छा होना चाहिए, हम्म, जिसका एक मेन स्ट्रीम करेक्टर करने का मन है वही करूँगा। तो आपको बहुत कुछ अच्छा पाने के लिए बहुत छोड़ना नहीं पड़ता। जो वर्सटैलिटी। हाँ, जो कॉमेडी की बात की राइट। थी वही पूरी कर लेते हो। कॉमेडी, 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 वो तो मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा था, लेकिन कॉमेडी भी बड़े वेरिएशन थे। थोड़े विलेन कॉमेडियन भी आया मेरे जीवन में। सीरियल में बहुत कुछ कर लिया मैंने। कहता है दिल सुपर डुपर हिट सीरियल, तो फिर लगभग 55 सीरियल मैंने, 55 55 सीरियल लगातार कॉमेडी कॉमेडी की है। और लेकिन ये था कि कैरेक्टर बड़े अलग-अलग मिलते थे। कॉमेडी सिर्फ़ लाउड कॉमेडी बहुत मुझे पसंद भी नहीं थी। तो उसमें हर तरह की कॉमेडी अपने मतलब की करते रहे। तो वो अपने आप छूटा फिर। एक कुछ आया काम जिसकी वज़ह से वो चेंज हुआ। हम्म, भाग्य विधाता ने आपके लिए बहुत हाँ। भाग्य। वो मेरे 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 वही वही होता है ना कि अब जैसे चैनल में जो लोग हैं, नहीं, 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 इनको इनको कैसे ले सकते हैं इस कैरेक्टर में, ये तो कॉमेडियन है। हम्म, ये छाप हुई जो अभी हाँ, आपने हाँ, कही ना, बिल्कुल होता वो ही। छाप कॉमेडियन है। तो जिस ने कहा था, मेरा नाम लिया था कि इनसे ऑडिशन तो करो, हम्म, तो वो कैरेक्टर सुन के मैं गया, मैंने दिया, डन हो गया, किया, हिट हो गया। बाद में मुझसे मुझसे वो चैनल का जो समय क्रिएटिव हेड था, उसने मुझे बताया, सौरभ था, सौरभ तिवारी, तो उसने बताया कि अगर आपने नहीं कुछ बात बन पाती, आपको एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर हम आजकल सीरियल में 2 मिनट में चेंज हो जाते हैं, किसी और को मेन बना के आगे बढ़ लेते, कुछ कर लेते, ट्रैक चेंज। लेकिन वो इतना हिट हो गया कि वो टीआरपी करेक्टर हो गया। और जब टीआरपी गिरने लगी तब उसको कुछ कष्ट दे देते थे। इतना कष्ट देने लग गए कि पूछो ना, कभी छत से गिरा दिया, तो कभी वो हाँ, पैरालिटिक अटैक कर दिया, कुछ कर दिया। तो टीआरपी बढ़ जाती थी और अपना काम बढ़ जाता था। मतलब करने में मज़ा आता था। उसी कैरेक्टर में कुछ नया करने को मिल रहा है और मज़ा आता था। तो वहाँ से भी सिलसिला, फिर विलेन भी किया, वो लाउड विलेन भी किया। हुँ, तो सीरियल में बहुत कुछ करने को मिल गया मुझे, लेकिन उसके लिए बहुत छोड़ना भी पड़ा। बीच-बीच में खाली भी बैठता था। लेकिन इतने ज़्यादा सीरियल इसलिए कर पाया इतने सालों में, क्योंकि खुशकिस्मती से सीरियल मेरे सारे हिट होते थे। लेकिन जिसको बदकिस्मती बोलते हैं लोग, कि यार बड़ी जल्दी बंद हो गया, चला नहीं।
2 साल भी नहीं चला, 1.5 साल में ये मेरे लिए अच्छा था। कुछ नया आगे आता था। खट से थोड़े दिन वेट किया, नया आ गया, तो नया रोल। वरना एक सीरियल, अगर मैं नाम नहीं लूँगा, तमाम सीरियल 15-15 साल चल रहे हैं, नौकरी जैसा नहीं लगता। मेरे जैसे एक्टर के लिए तो मैं तो सैटिस्फाइड नहीं। जब आज मैं फ्रीलांसर हूँ और आज सीरियल नहीं कर रहा हूँ, सीरीज़ करता हूँ, फ़िल्म करता हूँ, उसमें भी सेलेक्टिव लोग कहते हैं, अब उसमें क्यों सेलेक्टिव हो, इतना करो ना। नहीं, हूँ तो हूँ, अब देखा जाएगा। सिर्फ़ इसलिए कर लूँ कि हाँ यार, इस महीने में 30 दिन बिज़ी रहना, नहीं यार, नहीं हो पाता। तो पहली फ़िल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस? आप कह सकते हो, यस, पहली फ़िल्म वही थी। तो उसके बाद ये 40 की लास्ट लोकल, हुँ। फिर बंटी बबली। तो एक बीच में फ़ेज़ आया जब मुझे लगा कि नहीं, अब सीरियल बंद कर दूँ, तो सीरियल के ऑफ़र लेना बंद कर दिया कि 1 साल देखते हैं, नहीं काम आया कुछ, फ़िल्में नहीं आई। तो मुझे लगा कि उसका भी कुछ वक़्त होगा, तो मैं खाली क्यों बैठूँ? लेकिन खाली इसलिए बैठना पड़ता है फ़िल्म करने के लिए कि सीरियल कर रहा होता है आदमी, इस फ़िल्म के लिए मीटिंग तक नहीं कर पाता। नहीं कर पाता। रोज़ सुबह शूटिंग। 12 घंटे रोज़ शूटिंग, ऑफ़िस में मेन रोल करता था मैं, तो ऐसे ही होता था। तो बाद में वो फ़ेज़ अब में अब आया कि मुझे लगा नहीं, अब टॉयलेट एक प्रेम कथा से हुँ। मैंने छोड़ दिया, सीरियल नहीं, कुछ कुछ भी नहीं। भट्ट साहब का था, महेश भट्ट साहब का नामकरण, वो इसीलिए किया था कि वो ये मरने वाला था कुछ एपिसोड बाद, मैं तब करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। बहुत लंबा जाने वाला तो मैं नहीं करूँगा। हाँ, नहीं जाएगा, ठीक है। वहाँ मेजर रोल, मेन रोल, भट्ट साहब खुद चाहते थे मैं करूँ। वो किया, टॉयलेट डे प्रेम कथा, उसके बाद सिलसिला बदल ही आपको। एक कुछ-कुछ फ़िल्में मिलती गईं, अच्छी, सब अच्छी हिट होती चली गईं। लुका छुपी, स्त्री, ये सब तो हिट ही हो गई थी। बजरंगी भाईजान, जो फिर ये जो मैं बताया, जो मेरे ऊपर कहानी है, यहाँ सभी कहानी है, वो भी उसी बीच में। बजरंगी देख के डायरेक्टर ने मुझे बुलाया था। तो अच्छा, ऊपर वाला एग्ज़ाम मेरा हमेशा लेता रहा। जिस समय मैं वो फ़िल्म साइन करने जा रहा था, उसी साथ में एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस का सीरियल, और जितना पैसा मैंने चाहा उतना ही दे रहे थे। लालच हो रही थी, सीरियल कर लूँ, इतना पैसा आ जाएगा। फिर मेरे बेटे ने कहा, पापा बहुत हो गया यार, अब फ़िल्म बस हो गया, अब फ़िल्म तो सामने है ना। तो हमने कहा बस खत्म, अब नहीं। ऐसा नहीं क्योंकि मैंने कसम खा ली कि नहीं करूँगा, या मुँह नहीं बनाया मैंने। हुँ। उसने मुझे सिखाया, उसने मुझे काम दिया सीरियल ने। लेकिन हाँ, इच्छा मेरी शुरू से फ़िल्म करने की थी। फ़िल्म किया, उसके बाद एक ज़माना सीरीज़ का शुरू हो गया। सीरीज़ भी सारे मेन रोल किए मैंने। जब आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस किया, छोटा-सा रोल था, आपको लगा था ये पॉपुलर हो जाएगा? नहीं पता था। उसका हर कैरेक्टर, जैसे शोले में एक छोटे-छोटे कैरेक्टर्स भी जो थे वो पॉपुलर हो गए। सेम मुन्ना भाई एमबीबीएस या कुछ फ़िल्में ऐसी रही, सी भी लगा लीजिए कि उनका हर कैरेक्टर जो था, वो पॉपुलर हुआ। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ हीरो को जानते हैं लोग। लोग अभिषेक बनर्जी को भी उतना ही जानते हैं, पंकज त्रिपाठी को भी उससे उतना ही जानते हैं, अपार शक्ति खुराना को भी उतना ही जानते हैं। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में उस वक़्त क्या थॉट प्रोसेस क्या था? कि यार ये तो छोटा-सा ही है ने यार। मना कर दिया था। हुँ, बात, लेकिन वो बार-बार कन्विंस करने में लगा था, पुष्कर जो हुँ, उनका एसोसिएट, हुँ, राजू जी का, हिरानी साहब का। तो ये भी तो अच्छा लगता है ना कि कोई चाह रहा है कि मैं फ़िल्म हुँ, करूँ। तो नहीं, आप करोगे ऐसे, फिर उन्होंने बताया कि छोटे-छोटे कैरेक्टर्स में अच्छे लोगों को ले रहे हैं। अच्छे एक्टर्स को हम चाहते हैं, क्योंकि कि वो सीन मज़बूत होना चाहिए। तो ऐसा-ऐसा करके फिर किया। हुँ। करने के बाद भी मुझे नहीं लगा था कि ये तो एक में हिस्ट्री बन जाएगी फ़िल्म। जब फ़िल्म देखी तो मैं बहुत इमोशनल हो गया कि इतनी अच्छी फ़िल्म, बाप रे! कमाल फ़िल्म है भाई। तो मुझे प्राउड हुआ कि मैं इस फ़िल्म का हिस्सा हूँ। हुँ। ये सभी ने कहा, सारे एक्टरों ने ये बात, क्योंकि सबको उतनी स्क्रिप्ट नहीं पता थी। उस वक़्त हमको कोई क्यों देगा, पूरी कहानी सुनाएगा शुरू से अंत तक, तो मेन रोल तो है नहीं। तो बस ऐसा-ऐसा कुछ है बस। ये जानबूझ के भी नहीं बताया जाता था सबको पूरी फ़िल्म के बारे में, कि कुछ लीक आउट ना हो।
तो जब फिल्म देखा अच्छा ही हुआ, नहीं पता था तो फिल्म अपने एक आम आदमी, आम ऑडियंस के बतौर देखी हमने। बहुत बढ़िया फिल्म थी, और दोनों दूसरी भी। लगे रहो मुन्ना भाई। लगे रहो अभी। अब तीसरी का लोगों को बहुत इंतजार है, नहीं हाँ, तब कुछ हो नहीं पा रहा है उसको। पता नहीं है, बीच में सुना तो था कुछ बनने वाला। बट अभी तक मतलब कोई कंक्लूसिव नहीं निकल के आया है कि कब बनाएंगे कब नहीं बनाएंगे। फिर राजू जी के साथ हमने एक ऐड भी किया था, एक पान मसाले का कुछ किया था, उसमें भी ये संजू बाबा थे, बहुत बड़ा मेन था मेरा उनका, बड़ा अच्छा। सर आपने तमाम फिल्मों में बड़े जो स्टार्स कहे जाते हैं उनके साथ काम किया, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो गए, अक्षय कुमार हो गए, कार्तिक आर्यन हो गया, राजकुमार। राजकुमार हो गए। तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि यार कि मतलब मैं क्योंकि एक कैरेक्टर आर्टिस्ट प्ले कर रहा हूँ तो सेट पे या कहीं पे रिस्पेक्ट में कमी है, या कहीं पे ऐसा लगा कि जितनी मैंने सोची थी उससे ज्यादा रिस्पेक्ट है। ये अच्छी बात पूछी। ये मालूम है क्या क्या, कहाँ क्या हुआ, ये तो हम बताएंगे, लेकिन ये इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि जो ये हमारे जो स्वभाव होता है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर भाई बहुत इंट्रोवर्ट है, हम बहुत सेंसिटिव हैं, तो हमें हर चीज बुरी लग जाएगी और बहुत जल्दी हर्ट हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप को इतना हम दयनीय ना बनाए तो अच्छा। ये भी है, तो हम अगर हम परेशान होने के लिए बैठे हैं तो हम तो उससे भी हो जाएंगे, जिसने मुझे देखा नहीं चला गया, देखो उसने मुझे देखा नहीं, ये तो कोई बात नहीं है ना। चीजें टाइम के साथ अपने पास घटती चली जा रही हैं, उसमें आप बहते चले जाओ। तो अब बात आती है कि कहीं कहीं बेइज्जती सीरियल में भी मेरी हुई, ऐसा नहीं है, लेकिन किसने करी? किसी एक डिपार्टमेंट के आदमी ने करी तो दूसरे ने उसको डांट दिया, खुद ही कि किससे बात कर रहे हो तुम? ये सब चलता रहा सिलसिला। कभी कभी कोई डायरेक्टर की एक्टिंग ज्यादा कर रहे थे, ऐसे भी सीरियल में बहुत डायरेक्टर मिले मुझे। मैं फिल्म पे आता हूँ कि जो पता नहीं किसी को कि मतलब उनको मालूम है कि इतने सारा काम कर चुके हैं, क्योंकि मेरे सीरियल में ये 2 एपिसोड करने आए, मेन रोल करने आए, ऐसे भी काम मैंने किया। तो पता नहीं क्यों मुझे नीचा गिराना चाह रहे हैं, उनका क्या। तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये लगे हुए हैं उसमें, लेकिन मुझे तो अपना काम अच्छा करना है। काम कर लिया, आसपास के लोगों ने तालियां बजाई, उन्होंने ऐसे एक्सप्रेशन देना ठीक किया। अब वो क्या एक्टिंग कर रहे थे वो आज कहीं नहीं, वो एक्टिंग ही कर रहे। ये डायरेक्टर बन जाओ, डायरेक्टर की एक्टिंग कर लो, ग्रेट हूँ उसकी एक्टिंग कर लो। तो ऐसे भी लोग बहुत मिले। अब आते हैं फिल्म में, मैं बंटी बबली की शूटिंग कर रहा था कानपुर में। मेरा क्या रोल था बताइए? 2 दिन का काम था, 3 दिन मुझसे लिए गए थे बफर, लेकिन मेरा काम एक ही दिन में हो गया था सारा। ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस, यशराज और डायरेक्टर शाद, शायद और जिस होटल में सब रुके थे उसी होटल में मुझे ठहराया। तो वहाँ भी हमें मनोबल बढ़ता है इससे कि आपकी इज्जत की जा रही है। वहीं पे आपको 3rd क्लास होटल में टिका दिया, नहीं उसमें किसी और में अच्छे में, तब भी चलेगा। ऐसा अभी भी होता है, अभी भी आज भी होता है मेरे साथ कि मतलब ग्रेड 1 2 3 में बांटा है तो मुझे 2 में टिका, 1 में नहीं करेंगे, मुझे बुरा नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन उस समय भी सेम होटल में मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर प्रोडक्शन का एक आदमी आया, उसने कहा अतुल सर, आपको जो भी मंगाना हो मंगा लीजिएगा, वॉट एवर यू वांट, अगर आप ड्रिंक भी करते हैं तो आप मंगा लीजिए। ये देखिए, क्रेडिट गोज टू साध, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद वो जानते हो कि ये थोड़े से हिचकिचाने वाले लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं भाई,
ये थोड़ा डरेंगे हर चीज़ से, शायद इतने बड़े होटल में भी कभी नहीं आए होंगे, है ना? उसने ऐसा महसूस किया होगा मेरे जगह आके, खुद महसूस किया होगा। तो उसने ऐसा ये वेटनेस उस डायरेक्टर की है। तो मेरा कॉन्फिडेंस तो अच्छा हो गया, मज़ा आया। मेरे 2 दोस्त आए थे मिलने, हमारे और विजय आचार्य जो विक्टर कॉमन फ्रेंड है, वो कानपुर से वो आए, मिलने-विलने बैठे थे। तो फिर भी मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ, मैंने जो भी खाना उनको खिलाया, वो मैंने यूनिट का नहीं किया। वहाँ होटल से ऑर्डर करके नहीं, मैं बाहर से बाहर जाके खाया खिलाया, बैठे। मैं पीता-पाता नहीं हूँ, तो मैंने बाहर से मँगा के पिलाया। तो मेरा शुरू से रहा है कि मैं यूनिट का खा सकता हूँ, किसी और क्यों खिलाऊँ? तो वो सब मेरे अंदर है ही है। ख़ैर, सेट पे पहुँचा, सेट पे कॉस्ट्यूम वाला कोई था, तो उसने थोड़ा माना कि मैं तो बड़े स्टार का कॉस्ट्यूम हूँ, आप कौन हो? वो थोड़ा उससे मिला मुझे, "आप ये पहन लो, आप ये कर लो", ऐसे। तो वहाँ पे भी किसी तक खबर पहुँची, उसने खुद उसको डाँट दिया। तो मुझे थोड़ा-सा बुरा लगा, लेकिन उसने समझा दिया, वो समझ गया, दोबारा आके तमीज़ से बात कर, जैसे एक इंसान इंसान से करता है, बिल्कुल। उसने कर लिया, बात खत्म हो गई। सीन कर लिया, 2 सीन कर लिए, बहुत पसंद आया, बढ़िया रहा। फिर वहाँ से काम आपका पैकअप हो गया, आप चाहें तो रुकें, आप चाहें तो मैं लखनऊ चला जाऊँ, मेरा टिकट 2 दिन बाद का करा देना। सब आके झुक के अच्छे से व्यवहार किया सबने, पूरे प्रोडक्शन ने। शाद ने बहुत थैंक यू बोला, अच्छा किया, बहुत मज़ा आया। लेकिन खेल यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। मैं जब चेक लेने के लिए मेरे पास फ़ोन आया, "सर आपका चेक बन गया ऑफ़िस में, आप जाके ले लीजिए।" 10-15 दिन बाद जब भी मैं जब पहुँचा, तो जो रिसेप्शन पे बैठी थी, अतुल श्रीवास्तव, जी, जी, ये आपका चेक। तो मैंने वहीं खोल के देखा कि मेरी जिससे बात हुई थी उसका डबल चेक था, अमाउंट डबल थी मेरी। तो मेरा है ये, नाम तो मेरा है, कि हाँ, ये आपका, यू डिज़र्व, आप डिज़र्व करते हैं इसलिए आपको मिला। क्या हुआ? तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे भी लोग हैं। लेकिन वो वो सारी चीज़ें ना, वो ये आगे बढ़ के ये जो डिसीज़न है, ये ऐसी चीज़ें हैं, डायरेक्टर को करना पड़ता है। बिल्कुल। आप क्रिएटिव है ना, अब एक्टर है, तो एक्टर का बॉस डायरेक्टर होता है। तो डायरेक्टर जिस तरह से माहौल बनाएगा, उस तरह से उस एक्टर के साथ हर डिपार्टमेंट बिहेव करेगा। और कई जगह नहीं बनाया माहौल, मेरे ही जानने वाले लोग, तो मुझको ऐसा अमाउंट बताई कि जैसे जूनियर आर्टिस्ट को भी कोई ना दे, हमारे जानने वाले, बड़ा प्रोडक्शन हाउस, और जब मैं इतना काम कर चुका हूँ उसके बाद भी। तो ये डिपेंड करता है कि जो कैप्टन है, वो किस तरह से अपने को पेश कर रहा है, फिर अपने लोगों को। ये अच्छा, एक और चीज़ एक्टिंग पे ही, जैसे मान लीजिए कई बार सामने कमज़ोर एक्टर होता है। कमज़ोर एक्टर होता है या फिर मान लीजिए उसको एक्टिंग आती ही नहीं है, ठीक है? मतलब किसी-किसी ज़रिए से जो है उसको वो एक रोल मिल गया है, ठीक है? सामने आप हैं। उसको आता ही उतना है या आता ही नहीं है। तब एज़ अ परफ़ॉर्मर आप पर कितना असर पड़ा? बहुत पड़ता है। तो फिर से वही चीज़ आ जाती है कि सीन अच्छा होना चाहिए। तो इरिटेशन होती, सीन अच्छा नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए आपको करना ही पड़ता है, अगर आज यही कर रहा है, इसी को करना है, इस एक्टर को या एक्ट्रेस को करना है, तो इसका ये अपना बेस्ट दे दे। तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा है, अब उसका बेस्ट तो हमें नहीं पता। लेकिन कहीं न कहीं अंदाज़ा लग जाता है कि ये जो अभी कर रही है, अपना बेस्ट नहीं दे रहा है, इसकी कुछ अड़चनें आ रही हैं। वो अड़चनें, कॉन्शियस हो रहा है, नर्वस हो रहा है, तो सबसे पहले उनको दूर करो। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है बतौर सीनियर एक्टर
कि उसको एकदम रिलैक्स कर दो, बजाय इसके कि तुम अपना भौकाल पेश करो, हाँ बिल्कुल, मैं तो ये हूँ, हाँ करो, नहीं, उसको इतना रिलैक्स कर दो कि वो जैसा है वैसा तो कर सके, अपना जो उसका बेस्ट है वो तो कर सके, तो वो अपना बेस्ट करने के लायक बना, फिर देख लेता हूँ कि कितना समझ पाएगा। अगर समझ आ रहे तो उसको करके ना बता के उसको यार ऐसा सोच के अगर कर लो तो, हाँ सर ऐसा करें, तो उसको इस लायक बना दो कि ऐसा करें, उसके अंदर इतना खुलापन आ जाए, बेस्ट दे देता है, बात बन जाती है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको रिलैक्स करें। लेकिन अगर उल्टा हो, उसको आता भी ना हो, भौकाल भी वही दिखाए, फिर कैसे से या ऐसे लोग भी मिले, अरे हर तरह के लोग मिले हैं भाई, सिचुएशन को कैसे डील किया? बहुत ऐसे लोग मिले कि मतलब क्या कहूँ, हम्म, कि मैंने डायरेक्टर से कहा कि उसको ये बोलो कि ऐसे कर ले, हाँ सर ये आइडिया अच्छा है, ऐसे क्यों कर लूं, लो ऐसे कैसे कर ले, ये तो नहीं 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 गलत हो जाएगा, लो डायरेक्टर को भी सिखा रहा है, ऐसे भी लोग आए, और कुछ लोग ऐसे भी आए, वो तो अभी रिसेंटली किसी सीरीज में ही आया था, एक एक्टर आया कि सर आप मुझे आप इस तरह से मत टोकिए सर प्लीज, ऐसे उसने मैंने तुम थोड़ा ऐसा कर लो, हम्म, नहीं सर आप नहीं मुझे डायरेक्टर बता सकता सर, आप नहीं बता सकते, और एकदम ढ था ढ, बोले ABCD का ए भी नहीं पता था, हम्म, वो किसी किसी के जरिए आ गया, और उसने मुझसे इस तरह से बोला, तो मैंने तुरंत सॉरी बोला, मैं हाँ सॉरी, हम्म, ये मेरी गलती कि मुझे तुम्हें डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए था, यस सर, तब भी बदतमीजी किए जा रहा है, यस सर, मतलब आपको माफी मांगनी चाहिए मुझसे सीरियसली कि आपने मुझे क्यों बताया, तो मैंने माफी भी मांग ली, उसके बाद मैंने उसकी तरफ वैसे ही जितने लुक देने चाहिए, जिस तरह से उसको बतौर करेक्टर मुझे बिहेव करना चाहिए, मुझे सारा सीन सीन को नहीं खराब कर सकता मैं, मैंने वैसे ही किया, वैसे किया। बाद में ये खबर पहुंची, उसको समझाया गया, उसने कहा कि तुम शूटिंग देखो ना पूरी, कैसे करते हैं आपस में, लोग बात करके डिसाइड कर लेते हैं, हम्म, तुम इस तरह से नहीं कहना चाहिए हम्म, था, तो लेकिन वो ऐठू था वो, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ा, उसी पड़ा ना। बिल्कुल। जिसको कैरियर नहीं बनाना, जिसको कैरियर बनाना उसको हम्बलनेस रखनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज की पता होना चाहिए क्या है, हम कहाँ हैं, किससे बात कर रहे हैं, और कितना हम जानते हैं। जब जब किसी फील्ड में किसी को मुगालता हुआ है तो उसका सत्यानाश हुआ है, बिल्कुल। आपकी फील्ड में आप पत्रकार हो, आपको इतने साल हो गए, है ना, और आपको जब पहले साल आपने एंट्री ली थी, आज जैसा कॉन्फिडेंस तो नहीं रहा होगा ना, बिल्कुल, धीरे धीरे बढ़ता है कौन। धीरे धीरे किया ना, एक्सपीरियंस ही कॉन्फिडेंस को ग्रो करता है ना, आज भी हर इंटरव्यू से पहले एक नर्वसनेस रहती है। होनी चाहिए। आज भी मैंने जब आपसे बात करनी थी तो आपके तमाम मैंने पुराने इंटरव्यू सुने कि हाँ ये ऐसा हुआ था या वैसा हुआ था, कि ऐसा नहीं कि मतलब सीधे हाँ सर सुना दीजिए अपनी कहानी, क्यों खत्म हो गई। हाँ फिर हाँ, जैसे आपने एक चीज़ बोली ना कि मैं ऑडिशन देता हूँ ताकि सामने वाला जब बोले कि वाह क्या बात है, तो मुझे भी लगता है कि जब मैं इंटरव्यू करूँ तो सामने वाला बोले कि वाह भाई, हाँ क्यों, हाँ क्या है अलावा, और क्या मजा, वो भी अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं। अपना काम तो करो, मुझे लगता है कि रीइन्वेंट खुद को करते रहना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, हाँ, बहुत ज़रूरी है। अच्छा। मतलब एक मैं हम्म, पॉडकास्ट कर रहा था, तो मैंने उसको उसने बोला फीमेल थी, हम्म, तो मैंने उसको वो बड़ा चलने लगे तो काफ़ी छोटी थी, तो पैर वैर छुए, सर आप, अरे हमने अब उसकी ज़रूरत नहीं, तो मैंने उसको एक बार फ़ोन किया, तो उसका फ़ोन आया, सर इस दिन आने वाला है वो शुरू होगा, तो मैंने कहा तुम्हें कुछ बताऊँ हम्म, तुम्हारे भले के लिए, अपनी अपनी यूएसपी बना बेटा, हमें तुम बहुत रिलैक्स होके बात करती हो, लेकिन तुम्हें ये समझ कहाँ से लाओगी कि हमें किस तरफ ले जाना है, उसको कैसे उसको कैसे ग्राफ देना है अपने इंटरव्यू को, हाँ सर, तो मैंने पॉइंट नोट कर, जब वो सुनने वाली बनी
रिसेप्टिव बनी तो मैंने कहा नोट कर, तो मेरा मन किया, हमने इसके अंदर ये बड़ा अच्छा है ये, तो तुम हमने कहा इसको इस तरह से, जब इस तरह के आदमी मिले तो इस मैंने उसको आधे घंटे दे दिए, मेरा मन किया, हमने चलो यार कोई बात नहीं, तो थोड़ा टीचर भी हूँ, इंस्टीट्यूट भी जाता हूँ, पढ़ाता हूँ, मतलब शेयर करने जाता हूँ, तो मेरा मन किया कि यार ये जानना चाहती थी उसको कुछ, तो उसको बहुत, उसके बाद मैंने उसके पॉडकास्ट देखे, ज़मीन आसमान का फ़र्क तो है। इसलिए आपका वो आधा घंटा जो था, जो आपने हाँ। उसको दिया, उसने उसको यूज़ उसको यूज़ किया। उसने ये नहीं सोचा कि अरे बेकार का नहीं, ज्ञान दे नहीं, रहे नहीं, हैं। नहीं, ज्ञान नहीं, उसने हँस-हँस कुछ बताई। वो मैंने कहा उसको तुम ऐसा करो तो, उसके पूरे करियर में हेल्प करेगा। हाँ, तुम ना ऐसे पॉइंटर बनाया करो तुम, कि तुम्हारी यूएसपी है, हुँ, तुम्हारा ये मुस्कुराना और ये, हुँ, तो इसको कैसे यूज़ करना, कैसे क्या करना? तो उसको समझ में आया, हुँ। तो रिसेप्टिव होना बहुत ज़रूरी है भाई। रिजिडिटी हटाना लाइफ में, आप कहीं भी हो, घर पे बैठे हो, तब भी आप रिजिड ना रहें। हुँ। अच्छा सर, पिछले दिनों ना मैंने कुछ बड़े टैलेंटेड एक्टर्स के इंट्रोड्यूस किए। सालों से हैं, अब उन्हें कुछ-कुछ चीज़ों से थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन मिली। एक चीज़ उन्होंने जो बोली और जो होती भी है, यार सोशल मीडिया फॉलोअर्स पे कास्टिंग होती है, कि आपके तो इतने फॉलोअर नहीं हैं, आपको कास्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, मैंने भी सुना। आपके इतने फॉलोअर नहीं है तो आपको कॉस्ट्यूम स्पॉन्सर नहीं किया जा सकता। तो आपने ऐसा कुछ सुना अपने आसपास, हाँ, कुछ हाँ, हुआ, हाँ। मतलब आपके साथ हुआ हो, आपके नोन में हुआ हो, या आप इस ट्रेंड को कितना खराब मानते हैं? खराब तो ये है, सोशल मीडिया अगर कोई रील बना सकता है तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो एक्टिंग कर सके, कर भी सकता है, लेकिन उसी बेसिस पे ज़रूरी नहीं, कास्ट करना ज़रूरी नहीं। मतलब अब जो कितने लोग हैं जिन्होंने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तुम भी जानते हो, बहुत लोग हैं कि उनके हज़ारों, हज़ारों, हज़ारों फॉलोअर्स हैं, सब है इंस्टा पे। तो इंस्टा को मुझे ऑपरेट करना भी नहीं आता था, सीधी-सी बात है। मैं तो उसका मुझे पता लगा कि कुछ ब्लू टिक भी होता है ना, जी। जब ब्लू टिक होना चाहिए आपका, तो आप तो इतने सीनियर एक्टर हैं। हमने कहा ब्लू टिक नहीं है। हम्म, अच्छा ऐसा होता है कुछ? हम्म, हाँ सर, ब्लू टिक तो मतलब आप तो अलग से। हम्म, हमें अच्छा, तो जैसे मैं अतुल हूँ, मैंने इतना काम किया, फ़िल्में करी हैं और ब्लू टिक नहीं मिला, तो वो फ़िल्में मेरी गड्ढे में हैं? हम्म, बोले नहीं, तो हमने उसकी ऑडियंस जो इंस्टा पे नहीं आती है, वो भूल जाएगी, और जो इंस्टा पे आती भी है और मैं ब्लू टिक नहीं है, तो वो भूल जाएगी। मैं या तमाम मनोज वाजपेयी या ये वो तमाम एक्टर हैं, सीनियर अच्छे एक्टर हैं, धुरंधर एक्टर हैं। मुझे नहीं लगता वो लोग इतने ज़्यादा एक्टिव होंगे। गए काम से, उनका काम। हमने ये खुद चला जाएगा एक दिन। हमने ब्लू नहीं चाहिए हमें, बाद में पता लगा उसको पैसे दे के भी खरीद सकते हैं ब्लू। तो हाँ, हो गया ना, ये मतलब 600-700 रुपए और लगते हैं और आप फिर खरीद लीजिए। शुरू शुरू में बड़ा, मेरी वाइफ़ जो बहुत तारीफ़ करती है, ये इंस्टा चीज़ आई है ना, ये बहुत अच्छी है। इसमें सारे पता भी नहीं चलता है, और आप कहीं भी हो किसी कंट्री में, आर्टिस्ट की पेंटिंग देख लीजिए, वो पेंटिंग से बिलॉन्ग करती है। पेंटिंग्स एंड आर्ट और क्राफ्ट। तो बहुत बढ़िया। अब मैं 2-3 दिन से अब इंस्टा पे जाता हूँ, हम्म, उसमें गंदगी वाले वीडियो आने शुरू हो गए। हम्म, कब आते-आते ने दैट तेरे की लो, पता लगा अरे यार किसने सुन लिया। हम्म। एकदम से आ जाएगा, मैं जब तक बंद करूँ। वो आपके कंट्रोल में है, हाँ, वो वो आजकल चल तुरंत रहा आ है, जाएगा। कौन-सी चड्डी पहनी है? ये चल नहीं, ये तो आजकल जो है, तो मतलब ये सबसे ज्यादा वायरल है इन दिनों, और ऐसी चीजें वायरल अब है ये जो इंस्टा में है, तो अब मैंने ये चीज़ नोटिस करी, जब से ये सब चीज़ें शुरू हुई हैं, धीमे-धीमे लोग कम हो गए, हम्म, और मैं शायद 1-2 दिन में इंस्टा से हट जाऊँगा। हम्म, मुझे मतलब ही नहीं है। मुझे लोग पहले कैसे जानते थे? फ़िल्म देख के, हम्म, ये सीरियल देख के ना, तो हमें वही ऑडियंस चाहिए यार, मुझे ये वाली नहीं चाहिए। हम्म, मैं क्या कर लूँगा यार, और मैं क्या कर लूँगा बताओ? सही बात। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे कभी-कभी हाँ, ज़रूरत पड़ जाती है कि फलाँ प्ले हो रहा है, आप थोड़ा बोल दीजिए तो हम उसको वो कर दें, शेयर कर दीजिए। तो ये सब में अच्छा है, और हाँ, कोई नई फ़िल्म आ रही है डाल दूँ। लेकिन मैं रेगुलर खूब टच में रहूँ,
या ट्विटर समझ में आता है मुझे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव में हूँ नहीं, एक्टिव तो किसी में भी नहीं हूँ मैं। लेकिन ये है कि हाँ, कभी-कभी डालता रहता हूँ, कुछ-कुछ डाल देता हूँ। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है कि मेरे फॉलोअर्स नहीं है तो मुझे अफ़सोस हो जाए, ये फॉलोअर्स हो जाएँ तो मुझे खुश हो जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले खुश मैं अपने एक्टिंग से होऊँगा कि अच्छी करी तभी होऊँगा, बिल्कुल। और काम मिले मुझे अच्छा तब होऊँगा। 2 ही चीज़ें, क्वालिटी और क्वांटिटी, और सिर्फ़ क्वांटिटी भी नहीं और सिर्फ़ क्वालिटी चलेगा। क्वांटिटी इतनी भी हो ना, मेरी क्वालिटी मेंटेन रहे, तो आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन। और जो कि हूँ, आज भी मेरे पास कोई क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है। क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश में लगा रहता हूँ कि ज़हनियत बरकरार रखे ईश्वर, स्वस्थ रखे। बस यही चाहता हूँ। डरता हूँ कि कहीं अस्वस्थ ना हो जाऊँ, और बाकी फिट है। और रोज़ सोच नई-नई देता रहे, नए-नए कैरेक्टर डिज़ाइन करता रहूँ, यही चाहता हूँ। बिल्कुल, आप ऐसे ही करते रहिए और एक इम्पैक्ट ये होता है कि आपकी पिछली पिक्चर के प्रीमियर पे हमारी पहली मुलाकात हुई थी। तो वो मैं मतलब मैंने उम्मीद भी नहीं की थी आप वहाँ मुझे मिलेंगे। मैंने देखी, मुझे फ़िल्म अच्छी लगी, आपका काम अच्छा लगा। तुरंत ही मैंने आपसे कहा कि सर एक इंटरव्यू बिल्कुल, करते हैं। मुझे भी अच्छा लगा। तो ये आई थिंक ये इम्पैक्ट आपने क्रिएट किया है और हाँ, मुझे लगता है कि यही इम्पैक्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब बाकी सफलता जो है, मैं मानता हूँ कि एकदम एक स्टारडम मुझे भी देखना है। एटलीस्ट उतना जितना मैं डिज़र्व करता हूँ, जितना मेरी एक्टिंग की क्वालिटी डिज़र्व करती है। लेकिन मैं खुश इसलिए हूँ, थैंक्स गॉड को इसलिए है कि यार सबसे पहली सफलता तो टैलेंट ही है। कितने लोग टैलेंट ही नहीं है। कम से कम हमारी सोच तो बरकरार है। मैं थोड़ा बेहतर तो कर लेता हूँ, टैलेंट से मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ या आई एम अ टैलेंटेड पर्सन, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कहीं न कहीं इतनी ताकत तो है कि मैं काम बढ़िया कर लेता हूँ। तो वो मैं च आप अगर चलता है। अपने पुराने इंटरव्यूज़ हाँ। जाके उनके कमेंट्स पढ़ेंगे, तो आपको उसमें पता चलेगा। जैसे मैं एक कमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जिसमें एक यूज़र ने लिखा है, "एक फ़िल्म था मुद्दा, आपने अच्छा काम किया। बजरंगी भाईजान बहुत बाद में आई।" तो ये जो शख्स हैं, बाप रे! ये मैं नहीं जानता हूँ कौन है ये, आपके इंटरव्यू के नीचे कमेंट है ये। तो ये आई थिंक ये जो कमाई होती है, मैं ये शायद मुद्दा आपको भी याद नहीं होगी और ना ही नहीं, मैंने तुम पूछा था ना कि हुँ, मुन्ना भाई पहली थी, मैंने कहा हाँ, कह सकते हैं। हुँ। तो कह सकते हैं इसलिए कि मुद्दा की थी मैंने, और मुद्दा मेरे दोस्त ने बनाई थी। तो सर यहाँ सौरभ शुक्ला ने डायरेक्ट करी थी। दर्शक को याद है और उसमें भाग्य विधाता वाज़ ऐसे हाँ, करके, हाँ, हाँ। तो लोगों को पता है, मुझे लगता है वो सबसे बड़ी बस, 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 बस। आई थिंक उससे उससे बड़ा वैलिडेशन कोई ब्लू टिक नहीं है, उससे बड़ा वैलिडेशन कोई फॉलोअर्स नहीं है। अभी तो हाल में एक थे कोई था कि पता नहीं कितने मिलियन फॉलोअर हैं और जब चुनाव लड़े तो शायद 70 वोट मिले थे। वो हेडलाइन ही ये बनी थी कि पता नहीं 15-18 मिलियन फॉलोअर और 70 वोट जो है। अरे मैंने वो कौन-सा भी किसी ने बताया था मुझे, कोई सिंगर है, उसके फॉलोअर इतने हैं कि किसी बेसुरी गाती है वो। वो सुर नहीं है, हुँ। लेकिन फेमस इसलिए है कि वो बेसुरी गाती है। लोग इसलिए देख रहे हैं, फन के लिए देख रहे होंगे। रिंचक पूजा तो नहीं कह रहे हैं? हाँ, तो वही होगी, पता नहीं, वही ना? हाँ, शायद शायद। वो थोड़ा ऐसे ही गाती है हाँ, और मतलब उसी वजह से वो फेमस भी है। वो हालाँकि वो तो ख़ैर मस्ती के लिए गाती है और कुछ ऐसा कहती भी नहीं कि मैं बहुत सुरीली हूँ। हाँ, लेकिन किसी ने कहा था कि फॉलोअर्स होना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने कहा था हमें फॉलोअर्स ऐसे लोग के भी हैं। हुँ, बिल्कुल ऐसे ही लोग के हैं। हाँ, तो मतलब ज़्यादातर मैंने देखा है जितने बहुत बड़े एक्टर्स हैं, मैंने देखा नहीं कि बहुत एक्टिव हैं। उनकी टीम्स चलाती हैं। एक कोई कॉमेडी-वॉमेडी करती हुँ, हैं, कोई महिला हैं और शायद बहुत ज़्यादा रील्स बनाती हैं। उनका एक अच्छा से नाम हो गया है। तो वो मुझे कहीं टकराईं, हुँ, तो किसी सैलून में या कहीं टकराईं, और उन्होंने मुझे देखा तो 2 मिनट के लिए मैं भी नहीं पहचान पाया।
कि चूँकि काफ़ी इतना ज़्यादा रील मैंने हाँ, हाँ, 1-2 बार हँसाया भी उसने मुझे बहुत ज़ोर-ज़ोर से, अच्छा कुछ जोक था। तो हमने अच्छा चाहिए वो बोला हमने देख लिया मैंने। तो उन्होंने यूँ देखा, एक होता है ना ये मैंने देखा मैं अच्छा हाँ, गुड। हुँ, तो इससे पहले मैं बिज़ी हो गया कि कुछ कहूँ कि नहीं अच्छा किया हुँ, और तो मैंने देखा कि वो लेडी मुझे देख रही है। हुँ, अरे सुनो ये कर देना, वो कर देना। जब सुनो ये सामने से करो। तो एक होता है ना इतना ओढ़ा, जब इतना ओढ़ोगे समझ जाएगा, हुँ। है ना? क्योंकि नीचे से पैर तो दिख रहा है ना, तो ज़्यादा ओढ़ने में चादर लंबी लेनी पड़ेगी। तो वो तो मुझे हँसी आना शुरू हुई। हमने अरे बाप रे! तो ये छोकरी आई डोंट नो यू। हाँ, तो मतलब मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। हुँ, जब उसका ये दिखाई पड़ा, ये डायलॉग आ गया हुँ, उसके फेस पे, आई आई नो यू शुड नो मी, मतलब आपको मुझे जानना चाहिए, मैं नहीं जानती हूँ। तो ये हो गया, अरे हमने कहा तो ठीक, फिर सही है। ये 2-3 दिन पहले की बात है सर। पीवीआर जुहू में हम लोग ये पिक्चर देखने गए। तो पिक्चर देख के नीचे उतरे तो लिफ्ट जैसी खोली सामने अक्षय कुमार खड़े थे। कुछ काम से आए थे अपनी बच्ची को पिक्चर दिखाने के लिए कोई आया। तो ज़ाहिर है कई बार इंटरव्यू किया है तो एकदम क्या हाल है बढ़िया वो 2 लोगों को जिनको पहचानते थे उनसे मिले और तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने एकदम अक्षय कुमार है वो चाहते तो ये भी निकल जाते। तो ये मैंने कई लोगों में देखा है कि जब कई होते हैं जो बहुत बड़े भी हो जाते हैं वो शायद बहुत बड़े इसीलिए होते हैं कि वो खुद को थोड़ा ज़मीन पे रखते हैं। अरे कई तमाम लोग ऐसे जो बहुत हमारे खास परिचित भी हैं, बहुत अच्छे बढ़िया स्टार्टअप में ही है सब हो गया। तो वैसे ही जैसे पहले मिलते थे। कुछ वैसे भी हैं कि जो पहले कहीं पैर छूते थे, मैंने तो नहीं था। लेकिन जब आ गया समय का अच्छा और दादा-दादा बोलते, "अब कैसे हैं? जी, ठीक है, खाम-खा के ठीक, ठीक है।" अरे हमने कब कहा था पैर छू? हाँ, धरती में स्थित है वो हाँ भी दिया, ठीक। के बगल में कोई बैठे थे बड़ी एक्ट्रेस, वो बेचारी खड़ी होके यूँ करने लगी, ये वहीं बैठी। हाँ, वो बताओ, ठीक है। अरे डाँट रहे हो क्या? क्या हमको खाना भेज रहे हो, राशन भेज रहे हो? तो वो शायद सुनेंगे, देखेंगे, समझ जाएँगे कि वही मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हर तरह के लोग हैं। हाँ, तो ऐसे लोग हैं। अब जैसे नवाज़ मुझसे नहीं लिखता है, फ़ोन-वोन पे भी टच में नहीं है। सर को काम किए थे तो खूब आपसा काम करना है, ये सब सीओटी प्लेस करते। लेकिन जब मिलता है ना, कहीं से नहीं लगेगा कि हम कल नहीं मिले थे। सालों बाद मुलाकात के बीच में हुई। वैसे ही, कोई नकली नहीं, जैसा असली था वैसा ही। वो नहीं मिलता है लोगों से, वो अलग बात है। नेचर है, नहीं मिलता। लेकिन उस बाद में हम कहीं किसी की लॉन्च पे गए थे कि हम अगली बगल बैठे तो शायद सालों बाद, ठीक चलो फ़ोन नंबर बदल गया होगा, फ़ोन-वोन पे अब नहीं टच में नहीं। एक उसने ज़रा भी हमें चाह ही लिया। अरे! अरे कैसे हैं? अच्छे हैं? सर मेरा बेटा भी था, सुन रहा, अरे कुछ लाम अच्छे से बोला, जैसा शरारत थे पहले बोलता था, वैसे ही। तो मुझे अच्छा लगा, मैं ठीक है, तुम सुनो, इसीलिए से एक्टिंग में भी अच्छा है कि दरवाज़े एक्टिंग के यही सब तो हैं। बिल्कुल। ये जो ग्रंथियाँ हैं, यही सब हैं, रुकावटें यही सब हैं। आप सहज जितना होगे, जितना अन्य ओरिजिनल होगे, आप एक्टिंग के दरवाजे उतने खुले हैं, उतनी तरह से कर सकते हो। अब जहाँ बँधना शुरू हो गए, ओढ़ना शुरू किया, लाइफ़ का ओढ़ना आपको एहसास नहीं करेगा अभी फ़िलहाल कि आप में कितना ओढ़ के बात कर रहे हो, लेकिन वो कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करता है। द आप थोड़े नकली जहाँ हुए ना, तो वो फिर नकली बनने में कहीं मज़ा ना आने लग जाए। जब नकली बनने में मज़ा आ गया तो एक्टिंग असली नहीं हो पाएगी। चेहरे पे लिखता है। वो फिर उस आपको परेशानी होगी, आपके दरवाजे बंद हो गए, आप कैरेक्टर डिज़ाइन करने में आप पहले आसान थे, अब मुश्किल हो गया। तो थोड़ा ये सब चीज़ें
ध्यान देने वाली बातें हैं। बी ओरिजिनल यार, कोई भी हो, बी ओरिजिनल है। कितने लोग हैं, बड़े बड़े लोग यार, क्या नाम बताऊं, जो जरा ही महसूस नहीं होने देते। वो कल के सीरियल वाले जो हमारे समय में जो स्टार एकदम से बन जाते थे लोग, कोई अच्छी जिम से आए हुए निकले, कोई अच्छा रोल लिया, अच्छा हंस लिया, एवं बोलती है ये सब, 2-3 घर खरीद लिए, 3 गाड़ी खरीदी, ऐसे कई लोग टकराए। ये मेरी वैनिटी में क्यों बैठे? अरे जब तक वो प्रोडक्शन वाली बात कर रहे हैं तब तक उसमें उम्मीद है, और इसमें सर बैठी एक वैनिटी और आने वाली थी, शूट कर देंगे। अब 2-3 दिन से वो मेन एक्टर जो है उसका हीरो बैठता है उस वैनिटी में। हेलो, कैसे हैं आप? को क्या बैठा, को यहाँ बैठाइए, को निकालिए आज। ये स्टार्टअप एक्टिंग गोबर, कल भी ऐसे ही बोले थे, आज भी ऐसे ही बोले। रोने का सीन है, हंसी है, कोई लेयर नहीं, कोई कुछ नहीं, और जैसे ड्राइवर बोलते हैं। और हमको उससे चौथा ही पसंद मिलता है, और कुछ सीन में सिखाना भी पड़ता है, कहा भी ऐसे कर लो भैया, तो सीन बन जाएगा दौड़। तो ऐसे दौर से भी गुजरा हूँ। तो लेकिन मज़ा ये आता है कि वो भी हमारा सीखना हो रहा होता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं खराब एक्सपीरियंसेस भी हमें सिखाते हैं। और सिखाते हैं, अभी मजबूत करते हैं। बिल्कुल। और ये हमें सिर्फ एक्टिंग ही नहीं है, एक्टिंग आगे पीछे नहीं चलता है, उससे दूजना भी हमारी ये बहुत ज़रूरी है। दिखाओ तो वो सब से तब तपा के निकले हम लोग हैं यार। हम हमारी एज में पुलिंदा एक्टर देखो कितने धुंधर एक्टर हैं, आमिर यूसुफी, ये टिकट, सब जो हमारे समकालीन है, सबने समय दिया है। बिल्कुल। अगर आज वो स्टार्डम देख रहे हैं, चाहे मनोज वाजपेयी हो, चाहे तमाम और चाहे नवाज हो, चाहे कोई भी हो, और भी नाम है, मनोज का हुआ है, हमारे सब कंटेम्प्रेरी 7 के लोग हैं, क्या कमाल काम कर रहे हैं। दम है, कम काम कर रहे हैं ये लोग, कुछ लोग अजेंद खाला है, बेहतरीन लोग हैं यार। तो और नहीं तो हम नाम है शायद हुसैना निकलेगा, खड़े हो जाएंगे तो आपको लगेगा हाँ यार, उतार चढ़ाव समय सबका, तो समय वही रहता है। आई थिंक वो लाइफ प्राइस यार सबके साथ चलता है, बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ चलता है, और हर तरह के बिजनेसमैन के साथ चलता है, जिंदगी में सबके साथ चलता है। आई थिंक वो सौरभ है, सौरभ हमारे साथ तो बहुत सब ठीक ही करते थे, और मेरे काम कर रहे हैं सब बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी काम करते रहिए, क्वालिटी तो मेंटेन रहे, हाँ क्वांटिटी भी। मेरी एक फिल्म आने वाली है, पूछ लो, मैडो की ही है, इन्हीं की, श्री वालों की। उसका नाम है रूमी की शराफत। वो क्या है, वो भी बताइए जरा। रूमी की शराफत बहुत कुछ हम नहीं बता पाएंगे, इसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट भी लिखा देते, पहले मत बताइए। इसलिए जो राइटर हुए रूमी साहब, तो रूमी की शराफत, तो उसमें राधिका मदान, मैं विजेत गाला, बनाना वरुण चूचा हुए, अच्छा, वरुण शर्मा। बढ़िया मज़ेदार डिफरेंट करेक्टर है मेरा, बेहतरी आपको साइड है कवानी। वो मिडिल जियो ने प्रोड्यूस की है, और वो पता नहीं आप तो बहुत पहले जाने चाहिए। प्रशांत डायरेक्टर है, ये फर्स्ट फिल्म है, सीरीज तो कई डायरेक्ट की उन्होंने, श्रीजीत जी का, जी सरकार का एसोसिएट भी रहा है, बहुत बढ़िया काम किया है। फिल्म भी डायरेक्टर बहुत अच्छी बनी है, हम लोग का करेक्टर भी बहुत मज़ेदार है, बढ़िया मज़ा आने वाला है। इंतजार रहेगा उस फिल्म का। हाँ यार, और उस समय फिल्म मिले तो फिल्म अभी तो मतलब मुझे लगता है एक सेशन और होना चाहिए। वो उस फिल्म के ज़रिए कुछ देखते हैं, उसे कैसा निकल गया था, पहले देख तो सर है ना। और मेरी फिल्म जो मैंने बताई देख लेना, यहाँ सभी ज्ञानी है, पक्का। देख लो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई ऐसी ग्रेट फिल्म है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो फिल्म तुम्हें अच्छी लगेगी। मुझे तो शौक
फिल्म में देखना, फिल्म अच्छी फिल्म के बारे में बात करना। हम लोगों ने देखी हुई है, यूट्यूब में है ना, तो यूट्यूब के जरिए YouTube तो पे फिर भी लोग है पहुंच और जाते हैं ना। और इसमें भी अमेजन में भी है, मैं देखता हूँ। और बहुत मज़ा है। कई फिल्में हैं मेरी जो नहीं आई लोगों के सामने, लेकिन वो बहुत कई कारण है, रिलीज पर अभी आसान नहीं है चीज़ें को मेकअप होती है, एक तरफ की लगी फिल्म तो ये रिकॉर्ड नहीं देगी वहाँ, लेकिन ये है कि मज़ा आएगा, देखोगे ना का अच्छा लगेगा, हाय सॉलिड भी अच्छा है, सबकी परफॉर्मेंस ये मैं बिल्कुल देख 2-4 दिन में ही देखूंगा और आपको मैं मैसेज। और तुम्हें घर वापसी नहीं देखा है तो जरूर देखा, मैं खुद चाहूँगा 100%। हमें सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम्म। एक अच्छा काम है वो, उसको अच्छी बहुत ही तारीफ सुनी। एक निर्मल पाठक की घर वापसी वो नहीं, नहीं, मैं मुझे बताया अभी देखो वो भी बहुत अच्छा ये फल अलवास। है, आरटीवीएफ वाला नहीं था, वो इनका है, क्या है, फिल्टर को, ओह यस। हम्म। हाँ लेकिन वैसा ही कुछ, हम्म। तो एक्टर्स भी टीवीएफ के पीछे भी है, मैंने भी टीवीएफ के, मेरे फादर सीरीज से देखा था, नहीं मैं विजेंद्र काला गजराज 4 एपिसोड थे, एक तहलका मचा किया था उसके, फादर्स नाम था, तो फादर्स 2 बनाया था इन्होंने, वो राकेश वेली वगैरह को लेके, लेकिन पहले दिन में तहलका हो जाती। ये सब मैं देखूंगा और आपको बताऊंगा, आई एम श्योर मजा आएगा देख के। ट्यूब तुम देखना, उसमें तो छोटे छोटे एपिसोड मस्त से पार होगा। वो कहाँ पे है सर? टीवीएफ टीवी नहीं, प्लेटफॉर्म अमेजोन पे है किस पे? टीवीएफ की सीरीज है, हाँ वो तो फिर यूट्यूब पे है। यूट्यूब पे होगा, वो यूट्यूब मिल जाएगा मुझे। मैं देखूंगा और मैं चाहूंगा ऑडियंस भी देखे, एकदम। मैं अपना रिव्यू दूंगा। मुश्किल से 12 मिनट का होगा, हम्म। 15 मिनट। अच्छा। हाँ टोटल एक मेरा सीरीज था जो ऐसी 8 मिनट का था, 4-5 एपिसोड हैं, मैं भेजूंगा तुम्हें, उसका नाम है सीएम होता है। अच्छा। आप देखना, घूम फिर के कहो, मतलब लाखों लोगों ने देखा होगा, और कम से कम हजारों तो मेरे पास घूम फिर के आ गए, लोगों ने मुझे भेजा। उसमें सीएम है, एक आम आदमी, सीएम कॉमन मैन सीएम को था। 8 मिनट 10 मिनट का एपिसोड, 8 ही मिनट का, शायद कोई नहीं, 5 एपिसोड हो गए। अब बस कम बजट में बना था, लेकिन आप देखो बता है सबसे पास, हाँ भेजिए। उसको काफ़ी बस पेज पे कवर किया था, मिड डे पेपर है, मिड डे ने मेरी रिपोर्ट होती है, तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो ऐसे निकल जाती है, लेकिन काफ़ी लोगों ने देखा, ये लोग देखते हैं ये सब, उनको पता है यहाँ किस तरफ ले जाते हो। थैंक यू सो मच सर, कि मज़ा आया बात कर। बहुत पता है, फिर बैठेंगे और करेंगे और कुछ उस वक्त सिर्फ सीरीज और हाँ फिल्मों की बात। कैसे करेंगे, और यही तरफ से तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। जिस भी फील्ड में हो, जिस फील्ड को और रैप करना चाहते हो उसमें और आगे बढ़ो। मुझे तो बताया नहीं तुमने और क्या करना इसका। फिलहाल तो यही अच्छी फिल्में देखना, उनको उनके बारे में लिखना, उनके बारे में बोलना, बस यही शौक है। और आप जैसे एक्टर से मिलना, बातें करना, अभी तो इसी में मज़ा आ रहा है सर, तो अभी यही कर रहा हूँ। ऑलम बहुत ज़रूरी है, हाँ, जब आनंद आना बंद हो जाएगा फिर मैं फिर सोचूंगा कि फिर क्या किया था। तो बंद नहीं होगा, हाँ तो आएगा, ये तो यही तो है फन, ये नहीं टूटना चाहिए, और मजा आता है। आनंद अगर नहीं है तुम्हारे काम का तो भी ढूंढ लो, अब आनंद आ रहा है तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं, वही तो हाँ उसमें इससे बढ़ जाएगा कि सुराग बड़ा चाहिए, सुराग बड़ा चाहिए, और वो खोना भी चाहिए। बिल्कुल होगा सर, ये तो है यही काम। चलो सर, फिर मुलाकात करेंगे हैं। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून।